तो नहीं खाते कहते। वेलकम बैक टू आवर चैनल हैदराबादी कुकिंग विथ हीना। ये रमज़ान का पहला जुमा है और जुमा की रहमतें बरकतें हम सब पर, आप सब पर नाजिल हो। और ये तहज्जुद का टाइम है, तहज्जुद की नमाज़, मेरी नफिल नमाज़ें अदा होगी। अब मैं सहरी की तैयारी करूँगी। यहाँ पर फ्रीज से आटा निकाल कर अब मैं बनाऊँगी पराठे। पराठे बनाना था और नसरीन आटा गूंद कर रख देते फ्रिज में, तो कभी हम लोग खिचड़ी बना लेते तो कभी पराठे। और मैं ये होममेड दही है, मैं सुबह के लिए दही जमाई। सहरी में मेथी की भाजी और अंडे थे, अंडे फ्राई कर लिए थे और था दूध मौज, इस तरह से बना लिए थे। फिर चाय का पानी भी साथ में मैं चढ़ा देती हूँ और जब तक ना सिम पे रख दो तो अच्छी सी चाय पक जाती, फिर मैं दूध डाल के सर्व करती। और यहाँ पर है मेथी की भाजी, अंडे और पराठे, दूध मौज भी है। तो ये है हमारी सहरी, यमी यमी सी सहरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर डिकॉशन भी अच्छे से पक गया था, तो फिर मैं जाकर दूध डाली और यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ था। हमारे ससुर को ख़ास होना है दूध मौज और थोड़ा सा कटोरे में था, तो फिर मैं बोली कि अब फेंकने में कहीं को करना, मैं ही खा लेती हूँ बोल के थोड़ा सा लास्ट का बचे हुआ मैं ही खा ली। माशाल्लाह हमारे ससुर का भी हो गया था। सब इतनी एज में भी पूरे रोज़े रहते माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर अब सहरी के बाद ये होता कि सारा सामान सैतना रहता, फिर मैं साथ ही साथ सारे सामान उठा रही थी, जूठे बर्तन। फिर चाय भी हमारी बन गई थी, एक बड़ी कप मेरी है और साथ में छोटी कप है हमारे ससुर की, हम दोनों की चाय अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सहरी का हो गया। भाजी बहुत मज़े की बनी थी, नसरीन बनाए थे, बहुत मज़े की थी। उसके साथ अंडे भी फ्राई कर लिए, दूध मौज था, चाय भी हो गई। अब मैं जैसी चाय पीने से पहले ना एक गिलास में पानी का पी लेती हूँ, क्योंकि फिर चाय पीने के बाद पानी नहीं पी सकते, तो मैं इस तरह से पानी पी लेके चाय पीऊँगी। चाय पीते ही पहले सबसे पहले मैं कुरान पाक की तिलावत करूँगी। माशाल्लाह से आज मेरी कुरान पाक कंप्लीट हो जाएगी। आज मैंने बाबा के लिए एक कुरान पढ़कर बख्श दी। या अल्लाह मेरे इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा, बाबा की तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा, उनकी ख़बर को नूर और सुकून से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें जन्नत की ठंडक नसीब फरमा, उनकी तन्हाई को अपनी रहमत से बदल दे, उन पर अपना ख़ास करम फरमा और उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमा। इस इसाले सवाब को अल्लाह कबूल फरमा, बाबा की मग़फ़िरत आसान फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, मेरे बाबा पर अपनी रहमतों का साया रखना, उन्हें सुकून और चैन अता फरमा। आमीन या अल्लाह या रब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाबा के लिए कुरान पाक कंप्लीट हो गई और मैं बाबा की इसाले सवाब के लिए दुआ भी कर दी। जब हमारी सास का इंतकाल हुआ तो तब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ के बख्शती थी। और मतलब हमारे मियाँ तो इतना मस्जिदों में सदका खैरात किए कि मैं क्या ही बताऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना दिए, कहीं फ़ैन लगाए तो कहीं चेयर्स दिए तो कहीं जानीमाज़ बिछाए अम्मी की, मतलब हमारी सास की तरफ से। और दुबई में भी वहाँ पर फ़ंड में देते थे, बहुत किए। फजर की नमाज़ भी हो गई, सारी चीज़ें कम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। काफ़ी मेरे को झाड़ा हो रहा था, सर्दी हो रही थी, तो आके मैं यहाँ पर ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ गई, क्योंकि मुझे वीडियो भी एडिट करना था। फिर उसके बाद मैं सो गई थी और मैं सुबह, ये जुम्मा के दिन की है, 12 बज रहे थे। फिर यहाँ पर मैं अपना एक न्यू ड्रेस निकाली हूँ जुम्मा के लिए। रमज़ान में मैं हर जुम्मा एक नया ड्रेस पहनती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये कॉटन का है, अब मैं ये वेयर करूँगी कॉटन का ड्रेस। और जुम्मा है, अच्छा लगता है रमज़ान में। मैं हमेशा ऐसी चांद रात को भी मेरा नया ड्रेस होता और चार जुम्मा और चांद रात का, तो ये 5 ड्रेस मेरे एक्स्ट्रा आते हैं हमेशा हर रमज़ान में। तो यहाँ पर मैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ के और
दुरूद और इस्तग़फ़ार पढ़ लूँगी। जुम्मा का दिन है, ये सारी चीज़ें पढ़ने तक ना टाइम हो जाता, फिर किचन में जाना पड़ता। नसरीन आने वाले, मैं उनको बोली थी कि आज बिरयानी बनेंगे मटन की, पक्के गोश्त की बनाएंगे। पके हुए गोश्त की बहुत मज़े की होती। तो फिर नसरीन आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी हो गई। मैं चावल भी भिगने डाल दी थी, बासमती राइस और ये मिलारे गोश्त 1 किलो है मटन गोश्त। तो अच्छे से धोने के बाद वो उसमें प्याज, हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट, सारी चीज़ें और नमक मिर्ची, सारे गरम मसाला, खड़े गरम मसाले सारे मिला के, तेल दही सारी चीज़ें मिला के और तली हुई प्याज ये भी मिक्स करके मटन को ना गलने के लिए प्रेशर कुक करेंगे ताकि गोश्त भी अच्छा गल जाए। और ये बिरयानी ही स्पेशल मैं जुम्मा के लिए बना रही। अगर आप लोगों को अगर अब मैं बोली थी नसरीन को कि शाम तक जैसे इफ़्तार से पहले ना बिरयानी भी दम कर देंगे और जो इफ़्तार के लिए बनाना है वो भी रेडी कर देंगे। मैं सुबह में ही माश की दाल भिगने डाली थी। ये होल माश की दाल है और माश की दाल में मिलाने के लिए हरी मिर्ची, अदरक के टुकड़े, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करेंगे। इसका पेस्ट बना लेंगे और बना के ना माश की दाल में डाल देंगे। साथ ही दोनों को मिला के ग्राइंड करेंगे। देख ज़ीरा ये जो दरदरा पीसे जाता ना माश की दाल के साथ, ये खाने में जब मज़ा आता, दही बड़ों में आता ना, तो यहाँ पर माश की दाल का पेस्ट भी रेडी हो गया था। साथ साथ बना रहे थे, इफ्तार की हमारी तैयारी भी चल रही थी। नसरीन वो गोश्त गलने तक फिर ये माश की दाल ग्राइंड कर दिए। तो मज़े के बने थे माशाल्लाह, बहुत टेस्टी बने थे। रमज़ान में वैसे ही हर चीज़ में अल्लाह ताला बहुत मज़ा दे देता, बहुत ही मज़ा आता और बरकत भी इतनी ज़्यादा होती। मैं थोड़ा सा यहाँ बेकिंग सोडा मिला के साइड में रख दूँगी जब तक फिर बिरयानी। ये देखो ऊपर से दम पे घी डालना है, घी का वहाँ है। आज जुम्मा स्पेशल माशाल्लाह से अच्छा दिख रहा। बिरयानी, बासमती चावल, इसमें थोड़ा पानी डालो नसीम, कम हो गया पानी नहीं तो चावल टूट जाते। क्या नसीम पक्के नहीं दिए रहते आटा उसमें है। बिरयानी दम देने का तरीक़ा तो हर किसी को पता है। और पक्के गोश्त की बीच में लेयर लगाते, कच्चे गोश्त की नीचे डालते, ऊपर से राइस डालते। बस यही रहता, दोनों में फ़र्क इतना ही रहता। वो कच्चे गोश्त की नीचे गोश्त पकने के लिए डालते उसकी लेयर। तो यहाँ पर ज़बरदस्त गोश्त की ना मखनी रेडी हो गई थी। फिर चावल भी उसके अच्छे से वो पक गए थे, बॉईल हो गए थे। फिर दाल की इस तरह से सबसे पहले बिरयानी दम देना था। और ये होता कि रोज़ा खोल के जब नमाज़ पढ़ लेते ना, उसके बाद किचन में जाना बड़ा मुश्किल रहता। तो मेरा ये था कि अपन सब चीज़ें ना जो भी बनाएंगे ना, और इफ़्तार से पहले हो जाना। चाहे कुछ भी बड़ा भी पकवान करे ना, तो इफ़्तार से पहले हो जाना। नमाज के बाद तो फिर वैसे ही दम नहीं रहता। उधर से नहीं, बस पीसे गई ना। अब खाली अपने को दही में मिक्स करना है। वो अपन कब 5:30 तक भी कर ले सकते हैं ना। अभी टाइम है। सारी चीज़ें रेडी थी और बिरयानी भी दम हो रही थी। तो मैं बोली चलो मैं असर की नमाज़ पढ़ के दुआएं कर लेके आती हूँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से असर की नमाज़ भी हो गई थी, तकरीबन काम भी हो गया था साथ ही साथ, और इफ़्तार की सारी प्रिपरेशन भी चल रही थी। और मैं नमाज़ हो गई। अब उसके बाद मैं किचन में बिरयानी दम दिए थे। तो फिर नमाज़ पढ़ के मेरे को एकदम से ख्याल आया कि चलो बिरयानी चेक कर लेते, नहीं तो दाग वाग लग जाएगा। तो फिर यहाँ पर आकर मैं चेक करी, माशाल्लाह इतनी अच्छी। मैं रात में ही दही डाल दी थी जमाने के लिए। तो ये मीठा इतना अच्छा दही और घट इतना अच्छा जमा है। तो मैं इसी के ना माश की दाल के दही बड़े बनाऊंगी। और ज़्यादा खट्टे भी रहना तो अच्छा नहीं लगता। ये मीठा दही जमा और इसमें नमक ऐड करके ना, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा घट भी नहीं, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट रखेंगे। और यहाँ पर मैं जिसमें दही बड़े बनाना है उसमें दही डाल के फिर उस पर से ना हरा धनिया ऐसा
डाल के साइड में रख दी थी। किचन टिश्यू पेपर भी रखे थे, इतना ज़रूरी रहता ना, अगर ये नहीं रखे तो ऑयल की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती, तो वो रखना ज़रूरी है। कोई भी फ्राई आइटम करे तो प्लेट में पहले से टिश्यू पेपर रख दिए तो सारा ऑयल अच्छे से चले जाता। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो पहले से हम लोग बना के रख दिए थे चिकन रोल है, स्प्रिंग रोल भी फ्राई हो गए थे और माश की वड़े भी अच्छे से फ्राई हो गए थे। साइड में मैं पानी रख के, पानी में डालने के बाद नसरीन को बोली कि हल्के हाथों से प्रेस करके दही में मिक्स करो। फिर यहाँ पर दही बड़े का बघार रेडी हो गया था। फिर इसका ज़बरदस्त बघार लगाएंगे। बघार में ना थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी ना एकदम कॉर्नर पे ऐसा रख के डालना है, तो ये दही में ना बहुत अच्छा टेस्ट आता। और माश की दाल के वड़े तो जो बने थे ना, दही वड़े इतने मज़े के बने थे, मैं क्या ही बताऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इफ़्तार ज़्यादा हेवी नहीं बनाए थे क्योंकि बिरयानी थी। फिर अगर ये हेवी बना दिए तो फिर बिरयानी नहीं खा सकते। और मैं जुम्मा के दिन तो ख़ास अच्छे पकवान करती हूँ माशाल्लाह से, हमेशा, जैसे डेली बेसिस पे भी। यहाँ पर हमारा इफ़्तार का टाइम हो गया था। हलीम के 3 डब्बे मंगा लिए थे। ये थी हमारी इफ़्तारी और बस बिरयानी भी रेडी थी। अब जिसको भूख लगी वो नमाज के बाद खा लीजिए। आजा नसीम, मैं कट कर देती हूँ। नसीम जब तक तो तुम रोज़ा खोलो मैं देती हूँ। इफ़्तार के टाइम की सबसे ज़्यादा प्यारी बात ये दिखती कि ना, मेरे को ना बहुत दिल को मतलब जैसा एक लगती कि सामने इतनी नेमतें रहते हैं, मगर अल्लाह का जो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए जब तक टाइम नहीं होता बंदा कितना भी भूख और प्यास से तड़पे लेकिन हाथ नहीं लगाते। ये मोमेंट ना मुझे बहुत अच्छा लगता। और मैं और एक बताऊंगी इंशाल्लाह, वो भी मेरे दिल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता और मुझे खुशी होती। फिर एक प्राउड फील होता कि कल में तैयबा वाले हैं। और यहाँ पर सबको सर्व करने के बाद मैं भी थोड़े से ले रही थी और हलीम भी था। फिर हमारे ससुर भी थे, उनको भी साथ साथ सर्व कर रहे थे। तो बस इस तरह से हमारी एक और हस्बैंड अगर यहाँ रहते तो माशाल्लाह माशाल्लाह हर दिन ईद उनकी तो इतनी गड़बड़ रहती माशाल्लाह से, इतनी रौनक लगी हुई रहती माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत कमी महसूस हो रही थी। और ये टाइम भी उनसे बात होती वीडियो कॉलिंग पे, जैसे सहरी में होती, इफ़्तार के टाइम पे होती, फिर वो देखते रहते, वो भी कमी महसूस करते। हलीम में ना ऊपर से इतना ज़्यादा ऑयल रहता। फिर मैं बच्चों को भी बोल रही थी कि बिल्कुल हटा के खाना, अच्छा नहीं रहता हेल्थ के लिए। क्या नहीं, तेल है ऊपर, वो तेल हटा के खाओ। हाँ तुम भी मत खाओ, अच्छा नहीं रहता। इफ़्तार का टाइम इतना जल्दी गुजर जाता और पता ही नहीं चलता। और बातों में जब फैमिली जमा हो और जैसे बच्चे सब जमा रहते तो अच्छा लगता। फिर अब ये ना ऐसा होता है कि सारा सामान समेट लेके उठा के ना फिर नमाज़ पढ़ते, पहले चाय की क्रेविंग होती। चाय है तो बस सब कुछ है, चाय पी लिए तो तबीयत फ्रेश हो जाती। नमाज़ों पढ़ने के बाद फिर इशा का टाइम भी जल्दी होता। फिर तरावी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी के बाद 10 बज रहे थे, 9:30 10 बज रहे थे। तो फिर यहाँ पर बिरयानी मैं सर्व कर रही थी। इतनी मज़े की बनी थी ना बिरयानी, मैं क्या बताऊँ, इतनी ऐसी लग रही थी कि बस मैं बोली कि इतनी मज़े की बिरयानी है और इतनी ज़्यादा है, अभी सहरी में कुछ नहीं बनाएंगे आज।
और बच्चे भी बोले कि सालन तो कुछ भी बनाओ मम्मी, ख़ीमा बनाओ या चाहे कुछ भी बनाओ, नहीं खाना है, बिरयानी है ना। सहरी में हम लोग बिरयानी ही खाएंगे। ये था जुम्मा का पहले जुम्मा का रोज़ा और सहरी, जुम्मा का पूरा दिन हमारी इबादतें। माशाल्लाह बाबा के लिए कुरान भी हो गई थी कंप्लीट, फिर बाबा के लिए भी हदिया चले गया था और सारे इफ्तार भी हो गई, डिनर भी चल रहा माशाल्लाह। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। और देखने सुनने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग।